आपने अपने आसपास के कुछ पक्षियों को जरूर देखा होगा। हो सकता है कि आप किन्हीं के नाम भी जानते हों। कुछ पक्षियों को आपने देखा तो होगा पर आप उनके नाम नहीं जानते होंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको अपने आसपास के कुछ पक्षियों से परिचित करवाना है। साथ ही यह भी कि अगर आपको ऐसा करना अच्छा लगे तो आप खुद से कैसे पक्षियों को पहचान सकें। पक्षियों में दिलचस्पी रखना, इनके व्यवहार को देखना, इनकी जातियों को पहचानना, नए नए क्षेत्रों में जाकर वहाँ के पक्षियों को देखना, अपने घूमे हुए क्षेत्रों के पक्षियों की सूची बनाना बहुत पॉपुलर शौक है जिसे बर्ड वॉचिंग या बर्डिंग कहा जाता है। जो लोग ये शौक रखते हैं उन्हें बर्ड वॉचर या बर्डर कहा जाता है। यह भी जान लें कि पक्षियों के गंभीर या वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और अध्ययन करने वाले या विशेषज्ञ को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। बहुत से सैलानी, पर्यटक, जागरूक नागरिक बहुत से पक्षियों को पहचानते हैं और नियमित रूप से नए नए क्षेत्रों में जाकर पक्षियों को देखना पसंद करते हैं। आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के पक्षियों के बारे में जानकर दूसरों को इस काम में सहायता कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप पक्षियों को कैसे पहचानेंगे। आप इतना तो जानते ही हैं कि पक्षियों के 2 डैने या विंग और 2 पांव होते हैं और इनका शरीर पंखों से ढका होता है। साथ ही इनमें सिर पर चोंच पाई जाती है। पहले अपने आसपास के कुछ आम पक्षियों को जानना उपयोगी होगा जिन्हें आप अपने आसपास बागों में, खेतों में, सड़क के किनारे लगे तारों पर, कूड़े के ढेर पर देख सकते हैं। आइए इनके चित्र देखते हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है ये जानते हैं। इसे देखिए, इसे तो आप सबने देखा होगा। इसे घरेलू चिड़िया या गौरैया कहा जाता है। भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये पाई जाती है। ऐसे पक्षी जिनका वितरण बहुत से देशों और महाद्वीपों पर हो उन्हें कॉस्मोपॉलिटन या विश्वव्यापी कहा जाता है। इसे बर्डर हाउस स्पैरो नाम से जानते हैं। इसमें नर और मादा अलग अलग रंगों के होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि नर और मादा का अलग अलग रूपों में पाया जाना लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये नर गौरैया है और ये मादा गौरैया है। इसे देखिए, ये बुलबुल है। इसे रेड वेंटेड बुलबुल कहा जाता है। इसमें नर और मादा एक से रंग रूप के होते हैं। इस पक्षी को भी आपने देखा होगा। इसे कॉमन मैना कहते हैं। इस पक्षी को तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, ये कबूतर है। वैसे तो कबूतरों की कोई 20 जातियां भारत में मिलती हैं, पर सबसे ज्यादा सामान्य और लगभग सभी जगह पाई जाने वाली इस जाति को बर्ड वॉचर या बर्डर रॉक पिजन कहते हैं। इसे कमेडी, घुग्गी या डव कहते हैं। हमारे यहाँ डव की कई जातियाँ पाई जाती हैं। ये यूरेशियन कॉलर डव है और ये इससे मिलती जुलती एक डव देखिए। इसे लाफिंग डव कहा जाता है। आपको ये पहली चिड़िया जैसी लग रही होगी, लेकिन इसके गले पर ध्यान दें, आपको एक कॉलर या आधी रिंग नहीं दिखाई देगी। और यह हमारा परिचित कौवा है जिसे हाउस क्रो कहा जाता है। कौवे के नाम से आपको कोयल की भी याद आ जाती होगी जिसे एशियन कोयल कहा जाता है। इसमें नर और मादा अलग अलग रंगों के होते हैं। नर काले रंग का होता है और मादा चितकबरी होती है। कोयल के मधुर गीत के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये गीत नर कोयल गाती। इसे आप चील नाम से जानते होंगे। इसका अंग्रेजी नाम ब्लैक काइट है। इस नन्हे पक्षी को शकरखोरा या सनबर्ड कहा जाता है। इसमें नर और मादा अलग अलग रंगों के होते हैं। ये बहुत छोटा और चंचल पक्षी है जो फूलों के नेक्टर से अपना पोषण करता है। यह जाति पर्पल सनबर्ड कहलाती है क्योंकि इसमें नर पर्पल रंग का होता है। इसे आप तोते के नाम से जानते होंगे, पर हमारे देश में तोतों की लगभग 14 जातियां पाई जाती हैं और इन सब के अलग अलग वैज्ञानिक नाम या सामान्य अंग्रेजी नाम रख दिए गए हैं। ये तोता रोज रिंग पैराकीट कहलाता है और ये मैदानी भागों में बहुत आम है। जंतुओं के वैज्ञानिक नामों को जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। यहाँ हम पक्षियों के सामान्य नामों से ही इन्हें पहचानेंगे। अगर आपकी दिलचस्पी वैज्ञानिक नामों में हो तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं।
पहाड़ी भागों में ये प्लम हेडेड पैराकीट भी मिलता है और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जिसे इंडियन पीफाउल कहा जाता है। अगर आप पानी के आसपास चले जाएं तो आपको कुछ दूसरे पक्षी आसानी से दिख जाएंगे। इसे सामान्य भाषा में टिटहरी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे रेड वेटल्ड लैपविंग कहते हैं। पानी के पास लंबे पाँवों वाली ये काली सफ़ेद चिड़िया भी आसानी से दिख जाती है। इसे इसके लंबे पाँवों के कारण हिंदी में गजपाँव और अंग्रेजी में स्टिल्ट कहते हैं। ये ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है। छोटे पोखरों, तालाबों, झीलों और नालों के किनारे ये पक्षी भी आपको शिकार की घात में बैठा दिख सकता है। इसे अंधा बगुला या इंडियन पॉन्ड हेरन कहते हैं। जलमग्न क्षेत्रों में इस तरह के लंबी टांगों और लंबी गर्दन वाले सफ़ेद पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें बगुले या ईग्रेट कहा जाता है। इनकी कई जातियां हैं। इसे देखें, इस पक्षी को भी आप जानते होंगे जी, ये उल्लू है। भारत में उल्लुओं की कई जातियां पाई जाती हैं। इसे स्पॉटेड आउलेट कहा जाता है। अब तक आपने जो पक्षी देखे वो सब दिन में सक्रिय रहने वाले थे। ऐसे जीवों को जो दिन में सक्रिय रहते हैं दिवाचर या अंग्रेजी में डायर्नल कहा जाता है। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी रात्रि में सक्रिय रहते हैं, इसलिए इन्हें रात्रिचर या अंग्रेजी में नॉक्टर्नल कहा जाता है। इन पक्षियों को तो हमने पहचान लिया, पर कोई नया पक्षी दिख जाए तो उसे कैसे पहचानेंगे? कोई नया पक्षी दिखे तो आप उसे तुरंत नहीं पहचान पाएंगे, परंतु आप कुछ लक्षणों को और कुछ बातों को नोट करें तो आपको पहचानने में आसानी होगी। आइए जानते हैं कि आपको कौन सी बातों पर गौर करना है और क्या बातें नोट करनी है। पहले तो ये देखें कि अज्ञात पक्षी का आकार आपके किस चित परिचित पक्षी के नज़दीक है। मान लीजिए ये गौरैया से बड़ा और मैना से छोटा है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में स्पैरो प्लस या मैना माइनस चिन्ह से दर्ज कर सकते हैं। ऐसा आप अंदाज से ही करेंगे, परंतु इसमें ज़्यादा गलती नहीं होगी। नए सीखने वालों के लिए इस विधि से पक्षियों का वर्णन करने का तरीका भारत के मशहूर दिवंगत पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली की पुस्तक में बताया गया है। डॉक्टर सालिम अली ने भारतीय पक्षियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी कारण आज इनके नाम से देश में प्रकृति अध्ययन के संस्थान, अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र और जीवों की जातियों के नाम हैं। आकार नोट करने के साथ ही यह भी देखें कि अज्ञात पक्षी की चोंच किस प्रकार की है। इसे अपनी स्मृति में रखें और मौका मिलते ही किसी नोटबुक में नोट कर लें। ध्यान से देखें कि चोंच पक्षी के सर के मुकाबले अधिक लंबी है या सिर जितनी ही है या उससे छोटी है। पक्षियों में चोंच बहुत छोटी, बहुत बड़ी, बहुत पतली, एकदम सीधी, ऊपर उठी हुई, नीचे अर्धचंद्राकार झुकी हुई, मोटी या चमचे जैसी हो सकती है। इसे नोट करना बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी तरह टांगों पर भी ध्यान दें। क्या टांगें बहुत लंबी हैं या छोटी हैं? इनकी उंगलियों पर या इनके बीच जाल जैसी संरचना देख पाते हों तो उसे भी नोट करें। टांगों के साथ पूंछ पर भी ध्यान दें। क्या आपको पूंछ जैसा कुछ दिखा? यह कितनी लंबी थी और इसकी आकृति क्या थी? यहाँ चित्र में कुछ भिन्न प्रकार की पूंछों का विवरण दिया गया है। सबसे जरूरी है कि आप ये देखें कि पक्षी का रंग कैसा है। पक्षियों का शरीर पंखों से ढका रहता है और जो ऊपरी भाग है या जिसे हम कह सकते हैं पीठ का भाग है, जो आकाश की तरफ देखता हुआ है, उसे अपर प्लूमेज कहा जाता है और जो धरती की तरफ देखता हुआ है उसे लोअर प्लूमेज कहा जाता है। ध्यान से नोट करें कि क्या अपर प्लूमेज और लोअर प्लूमेज अलग अलग रंगों के हैं, क्या ये एक ही रंग के हैं या एक ही हिस्से में कई कई रंग मौजूद हैं। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न भागों को ललाट, गाल, नाक, ठोड़ी आदि नाम दिए गए हैं, वैसे ही पक्षियों के शरीर के विभिन्न हिस्सों को भी मिलते जुलते नाम दिए गए हैं। इस चित्र को देखकर
इन्हें एक बार अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको अलग अलग रंग कहाँ पाए गए उसका विवरण नोट करने में आसानी होगी। कुछ पक्षियों में किन्हीं खास भागों पर जो रंग पाए जाते हैं उनसे उनकी जाति के स्तर तक पक्की पहचान करना आसान हो जाता है। जैसे पक्षियों के शरीर के विभिन्न भागों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसी तरह से पंखों के विभिन्न भागों को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन शुरुआत में आप कुछ भागों के नाम ही याद रख लें तो काफ़ी होगा। शरीर का आकार, चोंच, टांगों और पूंछ की बनावट, पक्षी के विभिन्न भागों के रंगों को देखने के साथ ही यह भी नोट करें कि उसे आपने कहाँ देखा, कितनी संख्या में देखा और वो क्या कर रहा था। ऐसा करने से उन्हें पहचानने में आसानी हो सकती है। अपने नोट्स लेते समय प्रेक्षण की तारीख और समय भी नोट कर लें और जिस स्थान पर यह प्रेक्षण किया गया उसका नाम भी नोट कर लें। मौसम की जानकारी भी नोट कर लें कि उस दिन मौसम साफ था या बादलों से घिरा हुआ था या बरसात हो रही थी। कुछ बड़े पक्षियों को पहचानना तो बहुत आसान होगा। इसी तरह कुछ पक्षियों में बहुत लंबी पूंछ, कलंगी या कोई दूसरी खास बात ऐसी मिलेगी कि आपको वो हमेशा याद भी रहेगी और उन्हें पहचानने में भी आसानी होगी। कुछ पक्षी अकेले ही रहते हैं तो कुछ अपनी या दूसरी जातियों के पक्षियों के साथ दिखाई देते हैं। कुछ बहुत देर तक निश्चल बैठे रहते हैं तो कुछ बहुत चपल और चंचल होते हैं। कुछ पेड़ों पर ही देखे जाते हैं तो कुछ जमीन पर। कुछ अपनी पूंछ लगातार हिलाते हैं तो कुछ पूरे शरीर या दूसरे किसी भाग को। कुछ पक्षी आपको हमेशा उड़ते ही दिखेंगे, मानो कभी बैठना ही ना चाहते हो। आप पाएंगे कि अगर ये छोटी बड़ी बातें आपने नोट कर ली हैं तो किसी पुस्तक की सहायता से या किसी अनुभवी व्यक्ति को ये विवरण बताकर आप इस अज्ञात पक्षी को तुरंत पहचान सकते हैं। जो बातें अज्ञात पक्षी की दिमाग में नोट करें उसे मौका लगते ही नोटबुक में लिख लेना उपयोगी रहता है। एक रफ स्केच या डायग्राम भी बना लें, क्योंकि समय के साथ हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जिन पक्षियों के विषय में हमने तथ्य नोट किए हैं उन्हें पहचानेंगे किस किताब से और कैसे। तो इसका जवाब है कि पक्षियों को पहचानने के लिए बहुत सी पुस्तकें आजकल सुलभ हैं जिनमें पक्षियों के वास्तविक चित्र दिए गए हैं या ऐसे चित्र हैं जिनसे अज्ञात जाति को मिलाकर देखने पर आप किसी नतीजे तक पहुंच सकेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पक्षी को बहुत कम देर देख पाए हों या आपने जो नोट किया हो उससे मिलती जुलती अनेक जातियां आपको किताब में दिख जाएं और आप भ्रमित हो जाएं, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। पक्षियों को पहचानने के लिए बाज़ार में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। इन्हें फील्ड गाइड या पिक्टोरियल गाइड्स या बर्ड गाइड्स कहा जाता है। इन पुस्तकों को आप पुस्तकालय में या किसी बर्ड वॉचर की लाइब्रेरी में देख सकते हैं और जो पुस्तक आपको पसंद आए और आपके बजट में हो उसे आप खरीद भी सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से या किसी बर्डिंग ग्रुप में शामिल होकर भी आप अपनी पहचान की स्किल बढ़ा सकते हैं। कुछ दिनों तक किताब पलटते रहने, पक्षियों के चित्र देखते रहने और इनके बारे में पढ़ते रहने से आपके मस्तिष्क में कुछ बातें बैठती चली जाएंगी और आपके लिए इन्हें पहचान पाना आसान होता चला जाएगा। तो चलिए, मौका मिलते ही एक नोटबुक, पेंसिल लेकर निकल पड़िए आसपास के बगीचे, खेतों, खुले मैदानों, तालाब या झील के किनारे और देखिए कि आप वीडियो में दिखाए गए कितने पक्षियों को पहचान पाते हैं। अगर आपके पास एक दूरबीन है तो साथ ले जाइएगा। अगर आप दूरबीन का ठीक से उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आगे के मॉड्यूल्स में इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पक्षियों के आगे के वीडियो में हम उनके व्यवहार, विभिन्न समूहों या वर्गीकरण के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।